हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल SGS सोशल साइंस ग्रुप में। तो आज के दिन दोस्तों कुछ नया होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाएं और सब्सक्राइब बेल बटन को क्लिक करें, ताकि आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप लोगों को सही समय तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य, जो हमारा आज का जो मुख्य विषय है आप लोगों तक पहुंचाने का, वो ये है कि हम अपने आप को इस एजुकेशनल क्राइसिस के समय में कैसे हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के समय में हम अपने शिक्षा पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना पड़ने दें। ठीक है, इसके लिए कुछ हमने टिप्स आप लोगों के लिए आज लाया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि कभी कभी लाइफ में ऐसा समय आता है, लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें ये समझ में ना आता है कि हम क्या करें क्या ना करें, है ना। कन्फ्यूजन वाली बातें आ जाती हैं, पेरेंट्स लोगों के लिए आ जाते हैं, बच्चे लोगों के लिए आ जाते हैं, जो खास करके एजुकेशन के फील्ड में है, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो लोग विद्यार्थी जीवन अपना जी रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंस्पायरेबल होगा, मोटिवेशनल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग का क्रेज चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी CBSE के पास या किसी भी बोर्ड के पास और गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई और उपाय नहीं है, दूसरा कोई भी ऐसी अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करें, शिक्षा हम प्रदान करें। ठीक है, तो इसे हमें निगेटिव रूप में एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है ना, कभी कभी हम लोग डीमोटिवेटेड हो जाता है कि जो भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो उनमें हम लोगों को कुछ चीज़ से समझ में नहीं आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक बस मात्र फॉर्मेलिटी ये नाम का चीज़ है, इससे बच्चों को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि बच्चे अपने आप को सही से कंसंट्रेट होकर करके यदि फोकस कर करके पढ़ाई करते हैं, वो चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो या कोई भी ऐसा कंटेंट हो जो इंटरनेट के माध्यम से आप यदि पढ़ते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आएगा। यदि हम किसी भी मीडिया को यदि हम एक्सेस नहीं करते हैं, वहाँ तक अपनी पहुँच को नहीं बनाते हैं, हम बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, अब पूरी की पूरी तरह किताब कॉपी लेकर के हम आराम से बैठ जाते हैं, तो इससे ज़्यादा हानि होने की संभावना है। तो आप सभी लोगों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि इस एजुकेशनल क्राइसिस जैसे सिचुएशंस में आप लोगों को हार नहीं मानना है। ठीक है, कुछ मैं टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसके माध्यम से आप अपने आप को एनर्जाइज कर करके और अपने पढ़ाई में लग सकते हैं। आपको मन भी लगेगा पढ़ाई करने में, कैसे पढ़ना है, क्या करना है ना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपके साथ रेडी हूँ। ठीक है, तो डीमोटिवेट होने की आवश्यकता बिल्कुल भी इसमें नहीं है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, आप सभी लोग इस टिप्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टिप्स नंबर 1, जो फर्स्ट टिप्स होता है विद्यार्थी जीवन में, ठीक है, वो ये है कि लर्निंग को हमें कंटिन्यू रखना है। बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, लर्निंग को कंटिन्यू रखना है। लर्निंग इज द ऑनलाइन गोइंग प्रोसेस, है ना, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है ये हमारा, इसको कंटिन्यू रखना है, इसमें कंटिन्यूटी हमें बना करके रखनी है। ठीक है, किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें डीमोटिवेटेड होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो लर्निंग के जब क्रेज में हम रहते हैं, जब लर्निंग के ड्यूरेशन में जब हमारा जब एज है, तो हमें लर्निंग बना करके रखना। और लर्निंग तो एक ऐसा कंसेप्ट है कि जीवन से लेकर के मृत्यु के पहले तक ये क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, तो जब लर्निंग में ऐसी पावर हो सकती है, तो आप विद्यार्थियों में, आप सभी लोगों में ये पावर क्यों नहीं हो सकती। आप सभी लोगों में ये शक्ति है, आप सभी लोगों को में भगवान ये सामर्थ्य और क्षमता दिया है कि जिसके माध्यम से आप घर बैठे भी ज्ञान को हासिल आप कर सकते हैं। और इसके लिए हम सभी टीचर्स लोग अपना एफर्ट, अपना प्रयास लगातार जारी रख रहे हैं। ठीक है, न्यू से न्यू जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, नया से नया जो ट्रिक्स होना चाहिए, टिप्स होना चाहिए, टेक्निक्स होना चाहिए, ठीक है, वो हम आप लोगों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि
ये ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है ये मात्र एक फॉर्मेलिटी है नहीं। इस तरह से निगेटिव सोचने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हम लोगों के पास अभी फिलहाल जो है कोई वैसा अल्टरनेटिव माध्यम नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि हम जो है सो पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी अल्टरनेटिव माध्यम नहीं है, स्कूल पूरी तरह से बंद है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा व्यवस्था है हमारे लिए जो हमारे लाइफ को आगे चमका सकता है, ब्राइट फ्यूचर हमारा बना सकता है, एक से एक नॉलेज हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट टिप्स हम लोग को है डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन हम लोग को बना करके रखना है। यदि हम डिसिप्लिन वे में अपनी जिंदगी को जीते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि हम लोग कभी डिमोटिवेट नहीं हो पाएंगे, है ना। डिसिप्लिन अपने आप में एक अच्छा आचरण को डेवलप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अच्छा व्यवहार अपने आप में डेवलप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कभी भी नकारात्मक, जहां भी नकारात्मक वातावरण आती है उससे आप दूर चले जाएं, आप उससे हट करके रहें। नंबर दो है डिटर्मिनेशन। अपने आप को डिटरमाइन कर लीजिए कि हमें शिक्षा हासिल करना है, मतलब करना है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसे भी हमें शिक्षा हासिल करना है, मतलब हासिल करना है ना। किसी भी सिचुएशन में हमें शिक्षा हासिल करना है, मतलब करना है। तो इसके लिए आप में लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। लर्निंग एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा, है ना, कि जीवन में कहीं भी किसी भी मोड़ पर हम रहें, किसी भी आपदा में हम फंस जाएं, किसी भी हालात में हम रहें, वहां से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो ये जो कोरोना का जो भी समय चल रहा है, ठीक है, ये हम सभी लोगों के लिए एक प्रकार की आपदा है। इस आपदा में हमें अवसर को तलाशना है। अवसर को तलाशना करने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों के लिए कि हम कैसे कुछ जो है नया से नया चीज हम अपने आप में ला सकते हैं, नया से नया नॉलेज हम अर्निंग कर सकते हैं। यही आप लोगों के लिए सही समय है। अच्छा समय यही है कि आपके पास समय बहुत ज्यादा है, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अभी सभी विद्यालयों के द्वारा जो है, सभी स्कूलों के द्वारा, जो भी सीबीएसई के स्कूल हैं या स्टेट बोर्ड के जो भी संस्थाएं हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है, स्कूल मैनेजमेंट जो है, आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। तो इन ऑनलाइन क्लासेस को आप निगेटिव रूप में ना लें, ठीक है। तो आप अपने आप को डिटरमाइन कीजिए कि हमें सीखना है, मतलब सीखना है, और इस लर्निंग प्रोसेस से हमें हमारे दिमाग को कोई भी नहीं भटका सकता है। नंबर 3 आता है गिव इम्पोर्टेंस। आप किसी भी चीज को, चाहे वो पढ़ाई हो, माता पिता, आपके गुरु हो, आपके दोस्त हो, आपके भाई बहन हो, कोई भी हो, आप इम्पोर्टेंस देना सीखिए अपने लाइफ में। इम्पोर्टेंस दीजिए। आपको यह ज्ञान, आपको इस बात का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है कि किसी इंपॉर्टेंस देना है, किस चीज को कब इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ देना है, कितना देना है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन जो अभी क्लासेस आपके चल रहे हैं, इसको आप एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ना लें, बल्कि आप इसका इम्पोर्टेंस दें। जब आप उसको जब इम्पोर्टेंस देंगे, तभी वो आप में एक वैल्यू का एडिशन करेगा।